प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की 4 ईयर एनालिसिस। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रेस्ड यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, और आज हम बात करेंगे वही कि जो वाइब्रेशंस उसमें डेवलप होते हैं उनकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। चलिए पेंसिल लेकर के शुरू हो जाइए। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस अलोंग ए स्ट्रिंग। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ना वेव्स क्या होती हैं। वेव्स आर दी फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस इन विच दी मीडियम पार्टिकल्स सिंपली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस एंड एनर्जी प्रोकेट्स। और वो दो तरह की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, वो आप जानते हैं। लेकिन हम जिस बात कर रहे हैं, जैसे देखिए लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस में तो क्या होता है कि मीडियम पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं और वेव्स उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि मीडियम पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं और वेव्स ऐसे प्रोपगेट करती है। हम उसी ट्रांसवर्स वेव्स की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं, इस वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव करना है, और ये बिल्कुल वही होता है जो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हमने आपको बात बताई थी। वो फार्मूला है V = T/m, जहाँ T टेंशन इन द स्ट्रिंग और m मास पर यूनिट लेंथ। लेकिन हमें इसे डिराइव करना, बिल्कुल 4 स्टेप में हम वो काम करने वाले हैं। आप जानते हैं 4 स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले हम थोड़ी फाउंडेशन तैयार करेंगे, भाई स्ट्रिंग वगैरह सपोज करेंगे, और फिर देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास वो फार्मूला आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कंसिडर ए स्ट्रिंग विच इज स्ट्रेस्ड इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, मतलब जैसे एक ये स्ट्रिंग है और एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ये खींची हुई है। इस तरह से ये कोई स्ट्रिंग है मान लो, और जैसे ही इसमें वाइब्रेशन से डेवलप होते हैं, और मान लो वेव्स किधर प्रोपगेट कर रही हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे। तो जैसे ही ये वेव जो है इसमें प्रोपगेट करती है, तो इसमें आप जानते हैं इस तरह से रस्सी में एक हम्प क्रिएट होता है। आप इसे इस तरह से कर रहे हैं। कंसिडर ए स्ट्रिंग। प्यारे बच्चों, जैसे पहले हम एक ये स्ट्रिंग कंसीडर की थी, ये इस टाइप से एक स्ट्रिंग कंसीडर कर ली, और ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, उसमें ये खिंची हुई है, स्ट्रेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन अंडर कांस्टेंट टेंशन T। देखिए जब ये खींच रही है तो इसमें टेंशन है ही, और वो कांस्टेंट है, वो फिक्स टेंशन है। वो कितना है? T इसमें ले दिया। और हम ये मान लेते हैं कि कोई जो वेव है वो एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है। ये देखिए, और जब वो चलती है तो देखिए जब वेव ऐसे लेफ्ट टू राइट चल रही है तो इसमें एक ये हम्प सा, एक ये जो पीक सी है ना, आप जानते हैं इस तरह से उसमें बनती है। व्हेन वेव ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड हम्प ACB हम यहाँ शो कर देते हैं। जैसे मान लो ये A और ये सेंटर में जो है ना ये C और ये B, ACB इज फॉर्म, ये बन रही है ना ये ACB। और हम ये भी मान लेते हैं कि जो वेव ट्रेवल कर रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो V है। साथ साथ लिख रहे हैं क्योंकि हमारे नोट्स बन रहे हैं। आप भी धीरे धीरे खुद लिखते जाइए। हालांकि नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, लेकिन जब हम अपने हाथ से खुद लिखते हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं उन नोट्स को डाउनलोड करके, लेकिन अपने हाथ से खुद लिखिए तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। लेट V is the velocity of wave
ये वेव इसमें बन गई। और हम ये भी मान लेते हैं कि T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, लेंगे उससे पहले हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं एट द टॉप ऑफ द हम्प, और इसको हम मान लेते हैं कि ये P है और ये Q है और ये C है, ये हमारा, यानी कि लेट PQ, और इसकी लेंथ जो है वो dx मान लेते हैं, ये जो दूरी है ना ये बहुत ही कम है। PQ इज द एलिमेंट, ये एलिमेंट है एट द टॉप ऑफ हम्प। ये जो एक पीक सी दिखाई दे रही है, इसके टॉप पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर। और जो टेंशन होगा ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो अलोंग द टेंजेंट होता है। कैसे, वो भी आप देख लीजिए, मेरे साथ साथ डायग्राम जरूर बनाइए, क्योंकि बाद में क्या होता है कि कई बच्चे क्या है कि वीडियो आगे चले गए, फिर कहते हैं जी ये डायग्राम हमारे समझ में नहीं है, आएगा कहाँ से। मैं साथ साथ आपको समझा रहा हूँ, साथ साथ डायग्राम बना रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग लेके चल रहे हैं। और अगर आप भी पॉइंट टू पॉइंट चलोगे, जैसे क्लासरूम में आप लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही तभी तो वो चीज़ आपकी समझ में आएगी। अब देखिए, जो टेंशन है ना स्ट्रिंग में, वो ये है। अब देखिए यहां पर ये T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहां पर ये देखिए, और यहां पर इसको मैं पॉइंट, जैसे ये C है, इसको C डैश कह देते हैं। और यहां से अगर हम देखें, ये एक आर्क बन रही है, और ये इसका लगभग आप देख रहे हैं रेडियस है, इसको हम O कह देते हैं। और इसको C डैश कह देते हैं। और ये T जो है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ये T जो है ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है। और आप लिख भी दीजिए यहाँ पर, हमने वही बात कही है यहाँ पर, T इज द कांस्टेंट टेंशन इन द स्ट्रिंग। और ये स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ कंसिडर किया है P पर भी और Q पर भी। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये अगर कंप्लीट एंगल थीटा है और ये आर्क रेडियस जो है R है, तो ये θ/2 हो जाएगा और ये भी θ/2 हो जाएगा। और यहाँ से भी एक देखने की बात है, ये टेंशन है, ये टेंशन है। अब जरा यहाँ से देखिए, ये देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये C डैश है और ये टेंशन है T, एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अलोंग है। अगर ये θ/2 है तो फिर ये भी θ/2 ही है, ये भी θ/2 ही है। ठीक है, आप डायग्राम बना लीजिए साथ साथ। मैं यही लिख रहा हूं, स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया। टेंशन एक्ट अलोंग द टेंजेंट एट P एंड Q। टेंशन इन स्ट्रिंग act along tangent at P and Q as shown, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम एक काम करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे कि भाई ये टेंशन जो है इन्हें टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो चलिए देखते हैं कैसे। और वो होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रब करके हम थोड़ा आगे बढ़ें। बहुत आसान है। सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग कंसीडर की जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच्ड है और वेलोसिटी जो है लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। और जब ये चलती है तो इसमें एक हम्प सा, एक पीक सी ऐसे बनती है। और ए सी भी जैसे हमने ये ली, ये सी है और उसी का एक छोटा सा एलिमेंट हमने जिसकी जो लेंथ लगभग अप्रोक्सीमेटली डेल्टा एक्स है वो ली है। और T इज द टेंशन विच एक्ट अलोंग द टेंजेंट, ये चीज यहां तक हो ली है। ठीक है, रिजोल्व T इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इन दो कंपोनेंट्स में हम इसको रिजोल्व कर देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए ये T है ना, जो इस टेंजेंट के अलोंग P पॉइंट, इस P पर एक्ट कर रहा है। तो ये है ना T, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा वो देख लीजिए।
कितना होगा जरा बताना। देखिए ये एंगल है θ/2, ये इधर है, तो इसका ये जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, एक तो आप देख ही रहे हैं, ये हो जाएगा t cos θ/2, ये हो गया। और एक तो देखिए इस t के दो, एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इसको मैं x डैश के देता हूं, इसको मैं x कह सकता हूं, ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन होगी ना। और एक जो है इसका दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर, वो तो फिर इधर होगा ये। और ये कितना होगा, अगर ये t cos θ/2 है तो फिर ये हो जाएगा t sin θ/2। ये लिए दूसरा कंपोनेंट यही तो होगा, t sin θ/2। और यही चीज यहां पर भी है प्यारे बच्चों। देखिए अगर मैं इस टेंशन की बात करूं एट Q के ऊपर, तो इधर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो कितना हो जाएगा t cos θ/2, क्योंकि ये एंगल भी तो θ/2 है। और ये जो इधर होगा वो क्या होगा t sin θ/2 होगा, यानी कि इधर तो वही हो गया t sin θ/2, और इधर क्या हो गया, इधर जो आप देख cos θ/2। आप देख रहे हैं कि t cos θ/2 तो जितने भी हैं इसके रिश्ते, ये तो दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है। ये देखिए t cos θ/2, ये इधर भी इसका कंपोनेंट इधर है और इसका कंपोनेंट इधर है, तो ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, यानी कि इनकी कहानी तो हो जाएगी खत्म। आप लिख भी ले एज t cos θ/2 बैलेंसेज ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सो कैंसिल नेट कितना हो जाएगा, कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे, नेट इनका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। इसकी कहानी होगी वाइल। लेकिन जो बात सोचने की है कि जो t sin θ/2 वाला ये जो कंपोनेंट है अलोंग C-O वाला, ये तो एडिड अप, वाइल t sin θ/2 गेट एडिड अप, मतलब ये जुड़ते चले जाएंगे। तो ये t cos θ वाला पार्ट तो 0 हो गया, क्योंकि ये तो एक दूसरे के अपोजिट में है, इक्वल है, तो बैलेंस कर गए। जैसे 10 इधर है, 10 इधर है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो नेट इनका रिजल्ट तो 0 ही होगा ना। तो फिर यहां से बताइए, तो टोटल जो नेट फोर्स अलोंग दी C-O कितना हो जाएगा, वो ये सारे जुड़ जाएंगे जितने भी। सो नेट फोर्स अलोंग C-O कितना हो जाएगा, ये देखिए प्यारे बच्चों यहां पर t sin θ/2 प्लस t sin θ/2, ये देखिए ये जुड़ते चले गए। और ये कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया ना। किधर है ये, मैं पहले लिख दिया अलोंग C-O, ये C- है और ये इधर, ठीक है। तो चलिए कितना हो गया 2t sin θ/2, ये हो गया। लेकिन ये पहले मैं बता रहा हूं, ये जो एलिमेंट हमने लिया था ना, ये वाला जो एलिमेंट लिया था, आप इसको ये कह सकते हैं, ये p एलिमेंट है और ये q एलिमेंट है, और ये बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, ये देखिए। और ये एंगल था थीटा, ये है हमारा थीटा पूरा। अगर हम कंप्लीट एंगल की बात करें तो वो थीटा है। और ये जो है ये बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है, डेल्टा x। ये यही बात हम लिख रहे हैं कि h थीटा इज वेरी स्मॉल, ये थीटा स्मॉल है ना ये, तो फिर साइन θ/2 दैट विल आल्सो बिकम वेरी वेरी स्मॉल, θ/2 बिकम्स वेरी स्मॉल। सो ये जो साइन θ2 है ना, आप जानते हैं कि जब एंगल छोटा होता है तो साइन θ2 विल बी नियरली इक्वल टू θ/2। क्यों, देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, एंगल भी 0 और उसका साइन लेंगे वो भी 0, यानी कि जब एंगल स्मॉल होता है 0 के आसपास होता है तो उसकी साइन की वैल्यू और उसकी खुद की वैल्यू दोनों लगभग बराबर होती है। देखिए प्यारे बच्चों, लिखते चले जाइए, फिर ये मत कहना कि हमें समझ में ना आया। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें इस अपने देश को पूरे को हमें कोचिंग फ्री बनाना है, कम से कम खर्च में हर जो इंटेलिजेंट बच्चा है जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सके। बस इसमें आप भी अपनी हेल्प कर सकते हैं। कैसे, किसी दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करके। और अपने लिए तो आपने अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा,
लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो बेटे लाइक तो ज़रूर कर दे। ये आपकी गुरु दक्षिणा ही होगी एक तरह से, जब आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और पढ़ तो आप रहे ही हैं, इसमें नो डाउट, मुझे पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख देंगे 2t और ये होगी θ/2। मैंने कहा था ना sin θ2 विल बी नियरली इक्वल टू θ/2 इफ θ इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि t इंटू थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यू कैन से अलोंग C'(O). ये देखिए इधर है, और ये चीज़ यूँ समझ लीजिए एक सर्कुलर मोशन में है। ऐसे ये कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है, और जब कोई चीज़ सर्कल में ऐसे ही नहीं घूमती प्यारे बच्चों, उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो उसकी डायरेक्शन को हर मोमेंट पर चेंज करता है। तो यहाँ पर भी ये जो फोर्स देख रहे हो ना अलोंग C'(O), इट प्रोवाइड दी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई चीज़ सर्कल में घूम ही नहीं सकती। इट मीन्स ये जो फोर्स आप देख रहे हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो कितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इसमें, उसका फार्मूला आप जानते हैं, मास गुणा वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस, यही होते हैं ना। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं, यानी कि ये जो फोर्स है दिस प्रोवाइड दी, इट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो क्या होता है, उस फोर्स का मान होता है मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी का स्क्वायर और रेडियस। अब हमें ये पता चला जाए कि इसका मास कितना है। इस पार्ट जो पी क्यू स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है जिसकी लेंथ कितनी है Δx है, तो आप बता सकते हैं कि इसका मास कितना है, बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि आप नोट्स भी साथ साथ बना रहे हैं। If m is the mass per unit length of string, ये जो हमारी रस्सी है उसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो m है, ये हमने यहाँ स्पॉट कर लिया, ठीक है। तो यूनिट लेंथ का, क्योंकि यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है ये, इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है या मास पर यूनिट लेंथ बराबर है, इक्वल है। तो इस एलिमेंट का, यानी कि इस एलिमेंट का मास कितना होगा बताइए। देयरफॉर हम सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहते हैं। हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है मास गुना वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एम स्क्वायर अपन आर होता है। बाकी सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन मास ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा स्ट्रिंग का, ये हो जाएगा मास, तो एम मास पर यूनिट लेंथ तो इतना है ही, और लेंथ कितनी है इसकी डेल्टा, ये हो गई। तो ये जो टेंशन है C'(O), जो कि एक फोर्स डेवलप कर रहा है सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरह, जैसे ये सर्कुलर वेव इधर जा रही है, ये सेंटर है, वो एक ही चीज़ है। इसको मैं अलग, क्योंकि यहाँ काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको अलग बना रहा हूँ। देयरफॉर मुझे एक बात बताइए, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये होता है मास हम जानते ही हैं m इंटू Δx, अभी अभी निकाला है, गुना वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी हमने कितनी मानी थी इसमें, ये कितनी गति से जा रही है वेव v, तो ये लीजिए v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना दिया, ये r ही तो है, तो चलिए हमने ये r कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अच्छा, कोई ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से कोई नहीं खींच रहा है, जो अभी अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था कि C'(O) के अलोंग फोर्स नेट कितना एक्ट कर रहा है, वो था T इंटू थीटा। यही जो फोर्स है प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 1, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 तो क्या है, m इंटू डेल्टा एक्स वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर, इट इज इक्वल टू टी इंटू थीटा। ये देखिए
जो चीज़ कटती है कहीं आपको लग रहा है वो काट दीजिए, लेकिन अभी हमें यहाँ वो चीज़ दिखाई नहीं दी है, लेकिन हम वो मिल जाएगी। देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, आर्क किसके बराबर होती है? आर्क होती है एंगल मल्टीप्लाई बाई रेडियस, यही होती है ना। तो आर्क यहाँ पर कितनी है? तो डेल्टा एक्स है, तो हमने लिख दिया क्या लिख दिया? डेल्टा एक्स। और एंगल कितना है? थीटा। और रेडियस कितना है? आर। तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं ना, ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई आर। यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो डेल्टा एक्स बाई आर हो गई है, तो वो यहां पर रख दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एक्स बाई आर, ऐसे लिख देंगे। और इधर तो ये है ही एम इंटू डेल्टा एक्स वी स्क्वेयर बाई आर। अब जो कटते हैं देखिए, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, काटते जी मेरे साथ। आर से आर कैंसिल हो गया है। अब जो बचता है ना वो लिख दीजिए, वी स्क्वेयर बचता है इधर, और इधर बच रहा है टी, और इधर ये एम था ना, इसको भी हम राइट साइड में ले जाते हैं, डिवाइड बाई एम। और अगर हम इसका ये हटा दें, पावर्स हटा दें, रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगी रूट। और प्यारे बच्चों यही चीज़ आपकी पहले भी आई है, चीज़ वही है, और ये होगी इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं हम। दिस इक्वेशन 3 गिव्स दी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अलोंग ए स्ट्रिंग। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यही पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ या प्रूव द एक्सप्रेशन दिस द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस अलोंग ए स्ट्रिंग। मैं लिख भी देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। इक्वेशन 3 प्यारे बच्चों, इक्वेशन 3 गिव्स द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अलोंग ए स्ट्रिंग। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आप लिखिए गिव्स द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स, आप वाइब्रेशंस की कर रहे हैं, वाइब्रेशंस अलोंग ए स्ट्रिंग। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका रिजल्ट हो गया। यहां पर ये भी जान लीजिए, टी मेजर्ड इन, इसको हम किस चीज में मापते हैं? न्यूटन में। ये तो फोर्स है ना, इसलिए। एम क्या है? एम मेजर्ड इन, ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसको हम मापेंगे किलोग्राम पर मीटर। और v जो है ये तो वेलोसिटी है, स्पीड है, तो इसे हम मापेंगे मीटर पर सेकंड में। जब भी न्यूमेरिकल्स करें तो आप इस तरह से लिखें। तो प्यारे बच्चों ठीक आपने देखा कि ये वाइब्रेशंस हैं कि किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से वाइब्रेट कर रहे हैं, और इधर ये वेव प्रोपगेट कर रही है, ये भी। और हमने देखा था कि जितनी गति से हमारे मीडियम पार्टिकल्स स्ट्रिंग के वाइब्रेट करेंगे उतनी ही गति से वेव जाती है। और वहाँ पर भी जब हम बात की थी वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तब भी यही रिजल्ट आया था, और अभी भी यही रिजल्ट है। इसका मतलब दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में कमेंट्स तो आपको मुझे ज़रूर करना है। और हमारा ध्येय एक ही है, कोचिंग फ्री इन्वायरमेंट बनाना, हर बच्चे तक ये चीज़ें पहुँचे, यही मेरा एम है। बस इसमें आप हेल्प कर सकते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास स्प्रेड करके, और लाइक, और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, कोई बात नहीं है। हमें हर चीज़ यहाँ आपको मिलने वाली है, चाहे आपको मोटिवेट करना पड़े मुझे, तो मोटिवेशनल लेक्चर भी मैं बीच बीच में डालता हूँ, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से संबंधित भी, और तमाम तरह की जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो इनके साथ इन दोनों ही चैनल जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनसे आप जुड़े रहें। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।